करवा चौथ माता की जय। हमारे हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक मास का करवा चौथ का यह व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं बड़ी श्रद्धा से निष्ठा से करती हैं। इस दिन महिलाएं इस व्रत को बड़ी सच्चे मन से एक बूंद पानी का भी ग्रहण नहीं करती हैं। इस व्रत को शाम के समय चंद्रमा जी को अर्घ्य देकर ही अपने इस व्रत को पूर्ण करती हैं। धूप दीप दिखाकर चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है और अपने पति से जल ग्रहण करके इस व्रत को संपूर्ण करती हैं। करवा चौथ का यह व्रत सदियों से चला आ रहा है। करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। करवा चौथ का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करती हैं। करवा चौथ के व्रत में जिनके यहाँ पर सरगी की परंपरा है वे महिलाएं सरगी ग्रहण करने के बाद इस व्रत को रख सकती हैं, और जिनके यहाँ पर आपने जिस प्रकार से इस व्रत को बिना सरगी के शुरू किया है आप उसी प्रकार से इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए अथवा निरोगी काया के लिए इस व्रत को सभी महिलाएं अपनी पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। करवा चौथ माता सभी महिलाओं की सुहागिनों की हमेशा सदैव रक्षा करे और सभी की मनोकामनाएं ऐसे ही पूरी करे। आइए भक्तों, अब जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी। 20 अक्टूबर रविवार सुबह 6:47 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर को सोमवार सुबह 4:17 पर समाप्त होगी। 20 अक्टूबर को रविवार को व्रत रखा जाएगा। भक्तों, जिनके यहाँ पर सरगी की परंपरा है वे भक्तजन 4 बजे के समय ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का ग्रहण कर सकती हैं, और जिनके यहाँ पर सरगी की परंपरा नहीं है वे माताएं बहनें जिस प्रकार से आपने इस व्रत को शुरू से शुरू किया है आप उस प्रकार से इस व्रत का पालन कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत विधि विधान से श्रद्धा भाव से बड़ी निष्ठा से सभी माताएं महिलाएं करती हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का और व्रत खोलने का समय रहेगा रात 8:15 पर। इस प्रकार से इस व्रत का शुभ मुहूर्त देखकर ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। करवा चौथ के दिन पूजा करते समय एक खास ध्यान देना चाहिए कि हमें चंद्रमा को जल देते समय पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पूजा अर्चना करनी चाहिए और चंद्रमा को जल देना चाहिए, क्योंकि यह दिशा शुभ मानी जाती है। करवा चौथ के दिन जो भी हम पूजापा बनाते हैं उस पूजापे को जो भी बायना होता है उसे हमें निकाल के अपनी सासू माँ को देकर करवा चौथ के दिन उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बड़ा ही फलदायक होता है और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान होता है। और भक्तों, अगर यह संभव नहीं है तो अगर आपके यहाँ पर किसी विधि पूर्वक से तो आप जो भी बायना निकालते हो वह गाय माता को आप खिला सकते हैं, क्योंकि बायना निकालकर गाय माता को देना शुभ माना जाता है। और जो भी हमारी पूजा की सामग्री है भक्तों हमें उस दिन बिल्कुल नहीं हिलानी है, अगले दिन हमें वह वहाँ से सामग्री हटानी है, क्योंकि करवा चौथ माता की प्रतिमा को और चौकी को अगले दिन ही उठाया जाता है। इस प्रकार से करवा चौथ माता की पूजा विधि होती है और इस व्रत का पालन किया जाता है। तो सभी बोलिए करवा चौथ माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं करवा चौथ माता की कथा। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए चला गया। देवियों से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तभी वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपनी पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा वहां पर भागी भागी आई। तभी उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में मैं आपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है,
अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज जी उसकी बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। तभी करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया और उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक में ले गया। इसके बाद उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और इस व्रत को विधि विधान से रखा जाता है। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने उसके पति की रक्षा की वैसे ही हम सबके पतियों की रक्षा करना। करवा चौथ माता की कथा पूर्ण होती है।